विदुर नीति चौथा अध्याय। विदुर जी कहते हैं, इस विषय में दत्तात्रेय और साध्य देवताओं के संवाद रूप इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। यह मेरा भी सुना हुआ है। प्राचीन काल की बात है। उत्तम व्रत वाले महाबुद्धिमान महर्षि दत्तात्रेय जी परमहंस रूप से विचर रहे थे। इस समय साध्य देवताओं ने उनसे पूछा। साध्य बोले, महर्षि, हम सब लोग साध्य देवता हैं। आपको केवल देखकर हम आपके विषय में कुछ अनुमान नहीं कर सकते। हमें तो आप शास्त्र ज्ञान से युक्त धीर एवं बुद्धिमान जान पड़ते हैं। अतः हम लोगों को विद्वतापूर्ण अपनी उदार वाणी सुनाने की कृपा करें। हंस ने कहा, देवताओं, मैंने सुना है कि धैर्य धारण, मनोनिग्रह तथा सत्य धर्मों का पालन ही कर्तव्य है। इसके द्वारा पुरुषों को चाहिए कि हृदय की सारी गांठ खोलकर प्रिय और अप्रिय को अपने आत्मा के समान समझे। दूसरों से गाली सुनकर भी स्वयं उन्हें गाली न दे। क्षमा करने वाले का रोका हुआ क्रोध ही गाली देने वालों को जला डालता है और उसके पुण्य को भी ले लेता है। दूसरे को न तो गाली दे और न उसका अपमान करे। मित्रों से द्रोह तथा नीच पुरुषों की सेवा न करे। सदाचार से हीन एवं अभिमान न हो। रुखी तथा रोष भरी वाणी का परित्याग करे। इस जगत में रुखी बातें मनुष्यों के मर्मस्थान, हड्डी, हृदय तथा प्राणों को दग्ध करती रहती है। इसीलिए धर्मानुरागी पुरुष जलाने वाली रुखी बातों को सदा के लिए परित्याग कर दे। जिसकी वाणी रुखी और स्वभाव कठोर है, जो मर्म पर आघात करता है और वाग्बाणों से मनुष्यों को पीड़ा पहुंचाता है, उसे ऐसा समझना चाहिए कि वह मनुष्य में महादरिद्र है और वह अपने मुख में दरिद्रता अथवा मौत के बांधे हुए ढो रहा है। यदि दूसरा कोई इस मनुष्य को अग्नि और सूर्य के समान दग्ध करने वाले तीखे वाग्बाणों से बहुत चोट पहुंचावे, तो वह विद्वान पुरुष चोट खाकर अत्यंत वेदना सहते हुए भी ऐसा समझे कि वह मेरे पुण्यों को पुष्ट कर रहा है। जैसे वस्त्र जिस रंग में रंगा जाए वैसा ही होता है, उसी प्रकार यदि कोई सज्जन, असज्जन, तपस्वी तथा चोर की सेवा करता है तो वह उन्हीं के वश में हो जाता है। इस पर उन्हीं का रंग चढ़ जाता है। जो स्वयं किसी के प्रति बुरी बात नहीं कहता, दूसरों से भी नहीं कहलाता, बिना मार खाए स्वयं न तो किसी को मारता है और न दूसरों से मरवाता है। मार खाकर भी अपराधी को जो मारना नहीं चाहता, देवता भी उसके आगमन की बाट जोहते रहते हैं। बोलने से न बोलना अच्छा बताया गया है, किंतु सत्य बोलना वाणी की दूसरी विशेषता है। यानी मौन की अपेक्षा भी दुना लाभप्रद है। सत्य भी यदि प्रिय बोला जाए तो तीसरी विशेषता है, और वह भी यदि धर्म सम्मत कहा जाए तो वह वचन की चौथी विशेषता है। मनुष्य जैसे लोगों के साथ रहता है, जैसे लोगों की सेवा करता है और जैसा होना चाहता है वैसा ही हो जाता है। मनुष्य जिन जिन विषयों से मन को हटाता जाता है, उन उन विषयों से उसकी मुक्ति हो जाती है। इस प्रकार यदि सब ओर से निवृत्त हो जाए तो उसे लेश मात्र दुख का भी कभी अनुभव नहीं होता। जो न तो स्वयं किसी से जीता जाता, न दूसरों को जीतने की इच्छा करता है, न किसी के साथ वैर करता और न दूसरों को चोट पहुंचाना चाहता है, जो निंदा और प्रशंसा में समान भाव रखता है, वह हर्ष शोक से
परे हो जाता है। जो सबका कल्याण चाहता है, किसी के अकल्याण की बात मन में भी नहीं लाता, जो सत्यवादी, कोमल और जितेंद्रिय है, वह उत्तम पुरुष माना गया है। जो झूठी सांत्वना नहीं देता, देने की प्रतिज्ञा करके दे ही डालता है, दूसरों के दोषों को जानता है, वह मध्यम श्रेणी का पुरुष है। जिसका शासन अत्यंत कठोर हो, जो अनेक दोषों से दूषित हो, कलंकित हो, जो क्रोधवश किसी की बुराई करने से नहीं हटता हो, दूसरों के किए हुए उपकार को नहीं मानता हो, जिसकी किसी के साथ मित्रता नहीं हो तथा जो दुरात्मा हो, ये अधम पुरुष के भेद है। जो अपने ही ऊपर संदेह होने के कारण दूसरों से भी कल्याण होने का विश्वास नहीं करता, मित्रों को भी दूर रखता है, अवश्य ही वह अधम पुरुष है। जो अपनी उन्नति चाहता है, वह उत्तम पुरुषों की ही सेवा करे, समय आ पड़ने पर मध्यम पुरुष की भी सेवा कर ले, परंतु अधम पुरुषों की सेवा कदापि न करे। मनुष्य दुष्ट पुरुषों के बल से, निरंतर के उद्योग से, बुद्धि से तथा पुरुषार्थ से धन भले ही प्राप्त कर ले, परंतु इससे उत्तम कुलीन पुरुषों के सम्मान और सदाचार को वह पूर्ण रूप से कदापि नहीं प्राप्त कर सकता। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, धर्म और अर्थ के नित्य ज्ञाता एवं बहुश्रुत देवता भी उत्तम कुल में उत्पन्न पुरुष की इच्छा करते हैं। इसीलिए मैं तुमसे यह प्रश्न करता हूँ कि महान यानी उत्तम कुल कौन है? विदुर जी बोले, जिनमें तप, इंद्रिय संयम, वेदों का स्वाध्याय, यज्ञ, पवित्र विवाह, सदा अन्नदान और सदाचार, ये 7 गुण वर्तमान है, उन्हें महान यानी उत्तम कुल कहते हैं। जिनका सदाचार शिथिल नहीं होता, जो अपने दोषों से माता पिता को कष्ट नहीं पहुंचाते, प्रसन्न चित्त से धर्म का आचरण करते हैं तथा असत्य का परित्याग कर अपने कुल की विशेष कीर्ति चाहते हैं, वे ही महान कुलीन है। यज्ञ न होने से, निंदित कुल में विवाह करने से, वेद का त्याग और धर्म का उल्लंघन करने से उत्तम कुल भी अधम हो जाता है। देवताओं के धन का नाश, ब्राह्मण के धन का अपहरण और ब्राह्मणों की मर्यादा का उल्लंघन करने से उत्तम कुल भी अधम हो जाते हैं। भारत ब्राह्मणों के अनादर और निंदा से तथा धरोहर रखी हुई वस्तु को छिपा लेने से अच्छे कुल की निंदनीय हो जाते हैं। गौओं, मनुष्य और धन से संपन्न होकर भी जो कुल सदाचार से हीन है, वे अच्छे कुलों की गणना में नहीं आ सकते। थोड़े धन वाले कुल भी यदि सदाचार से संपन्न है, तो वे अच्छे कुलों की गणना में आ जाते हैं और महान यश प्राप्त करते हैं। सदाचार की रक्षा यत्न पूर्वक करनी चाहिए। धन तो आता और जाता रहता है। धन क्षीण हो जाने पर भी सदाचारी मनुष्य क्षीण नहीं माना जाता, किंतु जो सदाचार से भ्रष्ट हो गया, उसे तो नष्ट ही समझना चाहिए। जो कुल सदाचार से हीन है, वे गौओं, पशुओं, घोड़ों तथा हरी भरी खेती से संपन्न होने पर भी उन्नति नहीं कर पाते। हमारे कुल में कोई वैर करने वाला न हो, दूसरों के धन का अपहरण करने वाला राजा अथवा मंत्री न हो और मित्रद्रोही, कपटी तथा असत्यवादी न हो। इसी प्रकार माता पिता, देवता एवं अतिथियों को भोजन कराने से पहले भोजन करने वाला भी न हो। हम लोगों में से जो ब्राह्मणों की हत्या करे, ब्राह्मणों के साथ द्वेष करे तथा पितरों को पिंडदान एवं तर्पण न करे, वह हमारी सभा में न जाए। तृण का आसन, पृथ्वी, जल और चौथी मीठी वाणी, सज्जनों के घर में इन 4 चीजों की कभी कमी नहीं होती। महाप्राज्य राजन,
पुण्य कर्म करने वाले धर्मात्मा पुरुषों के यहाँ ये तृण आदि वस्तुएं बड़ी श्रद्धा के साथ सत्कार के लिए उपस्थित की जाती है। रूपवर छोटा सा भी रथ भार को ढो सकता है, किंतु दूसरे काठ बड़े बड़े होने पर भी ऐसा नहीं कर सकते। इसी प्रकार उत्तम कुल में उत्पन्न उत्साही पुरुष भार सह सकते हैं, दूसरे मनुष्य वैसे नहीं होते। जिसके कोप से भयभीत होना पड़े तथा शंकित होकर जिसकी सेवा की जाए वह मित्र नहीं है। मित्र तो वही है जिस पर पिता की भांति विश्वास किया जा सकता है, दूसरे तो संगी मात्र है।